अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। आज हम फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का के 2 पार्ट्स कराने जा रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से लिखिएगा। क्लास को शुरू करने से पहले हस्बे मामूल एक शेर आपकी समात की नज़र कर देते हैं, वो सुन लीजिएगा। पाते हैं कुछ गुलाब पहाड़ों में परवरिश, आती है पत्थरों से भी खुशबू कभी कभी। तो आइए एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। सवाल है एवेलुएट, वो कह सकता है फाइंड, वो कह सकते हैं डिटरमाइन, वो कह सकता है कैलकुलेट। सबका मतलब होता है वैल्यू मालूम कीजिए। सवाल क्या है? आयोटा की पावर 10 इंटू माइनस आयोटा की पावर 12। ठीक है, आपने क्या किया? आयोटा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। और बेटे हमने बताया था ना, आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। पिछली क्लास में आयोटा का क्यूब किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के। ठीक, आइए सवाल तरीका क्या होता है? आप सवाल को दोबारा लिखते हैं और जो भी पावर दी होती है ना, आप उसको इस तरह ब्रेक करते हैं कि आयोटा के साथ ब्रैकेट के अंदर 2 आता है और ऊपर कोई सा भी नंबर जो उसको मल्टीप्लाई करके हासिल हो जाए। जैसे कि 10 लिखा हुआ है ना, तो आप आयोटा की पावर 2 लगा दें। अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए? 5 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह ये माइनस आयोटा की पावर 12 है, माइनस को बाहर निकाल दिया। आयोटा के साथ क्या करेंगे? पावर 2 लगा देंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए? 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो ये क्या बन गया? आयोटा स्क्वायर की पावर 6। ठीक है जी। अच्छा, आयोटा का स्क्वायर बराबर है किसके? -1 के। तो मैंने इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगा दिया? -1 पावर थी 5, डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन। ये डॉट अगर आपके पास पॉइंट सेंटर में हो तो मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। सेंटर से मुराद लाइन के बीच में, और अगर ये बेस में नीचे लगा हो तो उसको कहते हैं हम डेसिमल। अभी ये सेंटर में ऊपर की तरफ है, उठा हुआ है, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। पावर क्या थी इसकी? 6। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं। पावर अगर ऑड हो तो माइनस माइनस रहता है, पावर अगर इवन हो तो माइनस प्लस बन जाता है। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते। किससे? 2 से। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह वगैरह। तो 5 क्या है? ऑड नंबर है, इसका मतलब है ये -1 ही रहेगा। 6 क्या है? इवन नंबर है, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 है। 2 के टेबल में 6 आता है। इवन नंबर के लिए क्या बताया था कि माइनस की साइन खत्म हो जाती है। अब ये क्या बन गया आपके पास? +1। ये -1 जब इस 1 को मल्टीप्लाई कर देगा तो -1 बना देगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है खुद किससे? -1 से। इसका मतलब क्या है? -1 मल्टीप्लाई बाय -1 किसके बराबर हो गया? 1 के। तो देखो कितनी आसानी से इसका आंसर आ गया है ना। अब आंसर को रिपोर्ट करने का या लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सवाल को एज इट इज़, जो सवाल दिया था आयोटा की पावर 10 इंटू माइनस आयोटा की पावर 12 इसी कोस टू, जो जवाब आप लाए हैं वो लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे, लाइन लगाएंगे और लिख देंगे आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आ जाइए आज के सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ। वो कहते हैं आयोटा की पावर है 16 इंटू मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर है 6। वही तरीका करेंगे, सवाल को दोबारा लिख देंगे। इस माइनस की साइन को भी बाहर निकाल दिया, इस माइनस की साइन को भी बाहर निकाल दिया। 16 को इस तरह से आपने ब्रेक करना है कि आयोटा के साथ अंदर 2 आ जाए और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 16 बन जाए? 8 बन जाए। माइनस हम पहले बाहर निकाल चुके थे, आयोटा के साथ 2 लाना है, लाजमी है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए? 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये माइनस बेटा बाहर ही है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। ये -1 रख दिया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। इसका क्यूब ले लिया। बेटे ये इवन नंबर था, माइनस की साइन खत्म हो गई। ये ऑड नंबर था, माइनस की साइन ही रही। अब क्या होगा? ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, और ये माइनस जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा। यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? -1 होगा। वही तरीका करेंगे, सवाल को दोबारा लिखेंगे और आखिर में लिख देंगे इज इक्वल्स टू, जो आप आंसर लाए थे वो लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे और लिखेंगे 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सवाल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं अपने इस चैनल पे कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर वो सवालात आपको कवर करवा दूँ जिसका ताल्लुक़ आपके एग्ज़ामिनेशन से हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।